सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज आपकी इंग्लिश का चौथा यूनिट स्टार्ट करेंगे। तीन जो चैप्टर वो कंप्लीट हो गए। अब चौथा चैप्टर है शेख नूरुद्दीन वली। तो लिखा किसने है ये? प्रोफेसर जे.आर. मलिक ने। ठीक है। तो प्रोफेसर जे.आर. मलिक जो है 1945 में जो है 1945 में पैदा हुए हैं। उसके बाद ये इंग्लिश के प्रोफेसर थे। उसके बारे में इनके बारे में पूरी यहाँ पे पूरी जो यहाँ पे कहानी दी हुई है इनके बारे में कि कब इन्होंने कौन सी बुक जो है इसकी पब्लिश हो गई है। तो हम पढ़ेंगे आगे। ट्रू सेंट्स आर इन सर्च ऑफ गॉड एंड देयर ओन सेल्फ। कहता कि जो सच्चा सूफी होता है वो खुदा की तलाश में रहता है और अपने आप को खोजता है कि मैं कौन से लेवल पे हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ या ठीक कर रहा हूँ। ठीक है ना। उसके बाद दे रिनोंसेस ऑल द वर्ल्डली कंफर्ट एंड प्लेजर्स टू नो देयर गॉड। वो अपने ऐशो आराम को पीछे छोड़ देता है और कहाँ चला जाता है? अल्लाह ताला को जानने के लिए चला जाता है, अपनी खुशियों को छोड़ के। सिंप्लिसिटी एंड ट्रूथ इज़ देयर हॉलमार्क। उसकी जो सिंप्लिसिटी है, ट्रूथ है सच्चाई, उसके पीछे जो है एक सच्चा सूफी कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना। एक सूफी जो होता है वो हमेशा सिंप्लिसिटी की ज़िंदगी गुजारता है और सच्चाई के रास्ते पे ही चलता है, जो सच्चा सूफी होता है। ठीक है। तो आइए आगे शुरू करते हैं। फॉर मैनी लॉन्ग सेंचुरीज कश्मीर हैज़ बीन नोन एज रेशवेयर द वैली ऑफ ऋषिज। कहता है बहुत सदियों पहले जो है कश्मीर को जो था रेशवेयर के नाम से जाना जाता था। मीन्स द वैली ऑफ ऋषिज, जहाँ पे बहुत सारे ऋषिज होते थे, सेंट होते थे, सूफी होते थे। ठीक है। दिस इज़ बिकॉज ऋषिज वर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ वैली, क्योंकि वादी में जो था हर तरफ सिर्फ ऋषिज थे। ठीक है ना, सेंट थे। दे लाइड वेरी सिंपल एंड ऑस्टरस लाइव्स, वो बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजार रहे थे और उसके बाद मीन्स दैट मुश्किलात से गुजरना पड़ता था उनको। मोस्ट ऑफ देम वर वेजिटेरियंस, बहुत सारे जो है वेजिटेरियंस थे। एंड कंसिडर्ड इट अ सिन टू किल अ लिविंग बीइंग, और एक जानदार को मारना उनके नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह होता था। ठीक है ना। दे लाइड लाइक हार्मिट्स, वो एक हार्मिट की तरह ज़िंदगी गुजारता था। हार्मिट होता क्या है? जिसको उर्दू में कहते हैं जाहिद। ठीक है ना। वन दैट रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लाइज इन सॉलिट्यूड स्पेशली फॉर रिलीजियस। ठीक है ना। जिन मजहब के लिए जो जी रहा हो और उसी को हम क्या कहते हैं? हार्मिट्स कहते हैं। ठीक है। और वो जो ऋषिज होते थे वहाँ पे, वो सिर्फ अपने मजहब के लिए क्या कर रहे थे? जी रहे थे। उसके बाद अपने मजहब के मकसद के लिए जी रहे थे। ठीक है। उसके बाद डूइंग पिनेंस एंड सर्विंग कॉमन पीपल इन सेवरल वेज, और क्या करते थे? पैबंद लगाते थे। अपने कपड़े जो थे उनके बहुत बहुत पुराने थे, पैबंद लगे हुए थे उनको। उसके बाद जो गरीब लोग थे वहाँ पे उनकी बहुत बहुत ज़्यादा मदद करते थे। ठीक है। मेनली बाय प्लांटिंग शेडी ट्रीज फॉर ट्रैवलर्स टू रेस्ट। अक्सर वो काम क्या करते थे? रास्ता होता था, रास्ते में दरख्त लगाते थे। इसलिए लगाते थे, इस नियत से लगाते थे कि जो मुसाफिर चलते हैं उनको जो है यहाँ पे रहने के लिए जगह बन जाए और यहाँ पे वो आके साये में बैठ जाएं। ठीक है। व्हेन इस्लाम एंटर्ड द वैली इन द 13th सेंचुरी, जब 13वीं सदी में जो है कश्मीर में जो है वादी में जो है इस्लाम आया, द ऋषि ट्रेडिशन कंटिन्यूड, लेकिन जो ऋषियों की जो रिवायत थी वो लगातार चलती रही। बट वाज गिवन अ मुस्लिम कलर एंड करेक्टर, लेकिन उसी ऋषि ट्रेडिशन का जो करेक्टर रहा, किरदार रहा, बाद में वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। लेकिन ट्रेडिशन वही रही, सेम। ठीक है। द मैन हु प्लेड द मोस्ट लीडिंग रोल इन दिस प्रोसेस वाज हजरत शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है। आल्सो नोन एज नंदरोश। कहता कि जो वो इंसान जिसने इस राज के पीछे, इस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, वो कौन थे? हज़रत शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह, जिनको लोग अक्सर किस नाम से जानते थे? नंदरोश के नाम से जानते थे। ठीक है ना। अब वो पैदा कब हुए? ही वॉज बर्न इन 1377 AD। वो कब पैदा हुए? 1377 AD में, आफ्टर डेथ ऑफ हजरत अलैहिस्सलाम, एट काइमो कुलगाम में। ठीक है ना। हिज फादर सलार सन्स, जिनका नाम क्या था? सलार सन्स था, वाज द सियोन ऑफ ए राजपूत फैमिली ऑफ किश्तवाड़।
वो कहाँ रहते थे, वो किश्तवाड़ में रहते थे, ठीक है ना। उसके बाद सम मेंबर्स ऑफ दिस राजपूत फैमिली लेफ्ट किश्तवाड़ बिकॉज ऑफ ए फैमिली फ्योर्ड एंड सेटल्ड इन कश्मीर। कुछ जो मेंबर्स थे इस फैमिली के, उन्होंने किश्तवाड़ छोड़ा, क्यों छोड़ा, जो सलार सन्स थे उन्होंने क्या किया, कुछ जो फैमिली मेंबर्स थे इनकी फैमिली से कुछ मेंबर्स थे, उन्होंने फैमिली को छोड़ दिया क्योंकि उनको फैमिली फ्योर्ड होने लगे, मीन्स खानदानी दुश्मनी हुई, तो उन्होंने किश्तवाड़ को छोड़ा और कश्मीर में सेटल हो गए, ठीक है। सलार सन्स एक्सेप्टेड इस्लाम एंड वाज नेम सलारुद्दीन। अब जो सलार सन्स थे इन्होंने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद इनका नाम क्या रहा, सलारुद्दीन, ठीक है। आइयो बच्चों, क्या आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो जहाँ पे समझ ना आई हो तो आप जो है बार बार वीडियो को देखना, रिपीट करना, देखना। उसके बाद फिर भी समझ ना आए तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।